नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीएससी बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो अपने सिलेबस को कैसे पढ़ें। सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही होता है कि पेपर्स को कैसे पढ़ा जाए जिससे उनका सारा पेपर्स कवर हो जाए, क्योंकि समय मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका अगर देखा जाए, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे बीए में हो या बीकॉम में हो, आपके 3 सब्जेक्ट होंगे आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर बीएससी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होता है, तीनों कॉम्बिनेशन। यहाँ दूसरा सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत लोगों का रहता है। ठीक, बहुत लोगों का कंप्यूटर साइंस रहेगा, स्टैटिक्स रहेगा। तो अपने अपने हिसाब से समझिएगा, बस यहाँ सब्जेक्ट लेके चलिए। तो मान लीजिए आपका 3 पेपर है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट के तीन सब्जेक्ट है और तीनों सब्जेक्ट के 3 पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर। इस तरीके से कुल मिला के आपके पास 9 पेपर हो जाते हैं। 9 पेपर। अगर आप डेली 9 पेपर पढ़ना चाहेंगे तो आपको डेली कम से कम 9 आवर्स तो चाहिए, 9 घंटे आवर्स। अगर आप डेली 9 पेपर पढ़ना चाहते हैं, ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि आप 9 घंटे दे पाएँ सभी पेपर को, क्योंकि आपको 6 आवर्स तो सोना ही रहता है। हम मान के चलते हैं मिनिमम अगर कोई सो रहा है तो 6 आवर्स सोता ही है, नहीं तो इससे ज़्यादा 9 आवर्स। ठीक, तो ये आपका सोने में चला जाएगा 9 आवर्स। अगर 24 आवर्स होते हैं सभी के पास डेली, डे और नाइट को मिलाकर, अगर इसमें से 9 आवर्स आप निकाल दें तो बचेगा कितना बताइए? 14 आवर्स। सोने में अगर मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए हमने बताया कि 9 पेपर पढ़ने में दे दिए, और यहाँ से कितना 6 आवर्स सोने में, तो कितना बचा अब 8 आवर्स। अब बहुत लोग खाना अपने से बनाते हैं, तो वहाँ से मान लीजिए 3 से 4 आवर्स वहाँ चला जाएगा, तो आपके पास कितने बचे 5 आवर्स। और 5 आवर्स में कॉलेज भी रहता है, आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करने रहते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है। तो आप लोग अगर इस तरीके से एकदम मैनेज करके चलेंगे तब 9 आवर्स दे पाएंगे, लेकिन ऐसा कोई जीवन जी नहीं पाता है कि जो 9 आवर्स इस तरीके से मैनेज कर पाए। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? तो क्या होता है, डेली 9 पेपर्स नहीं पढ़ने हैं, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जैसे हमने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में, उस तरीके को बता रहा हूँ। ठीक, और देखिए सभी पेपर 5 यूनिट में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 5 यूनिट। क्लियर, कितने यूनिट में? सभी पेपर 5 यूनिट में डिवाइड है। और यहाँ की खास बात यह है कि जैसे भी एग्ज़ाम में पेपर बनेगा आपका, सभी यूनिट से इक्वल मार्क्स के आएंगे। यहाँ से अगर 10 मार्क्स का आया है तो यहाँ से भी 10 मार्क्स का, यहाँ से भी 10 मार्क्स का, यहाँ से भी 10 मार्क्स का, यहाँ से भी 10 मार्क्स का। ऐसा कभी नहीं होगा कि यूनिट 1 से 20 मार्क्स का दे दे, यूनिट 1 से 5, सेकेंड से 5 मार्क्स का दे दे, यूनिट थर्ड से 15 मार्क्स का दे दे, और यहाँ से 5 मार्क्स का दे दे, और यहाँ 5 मार्क्स का दे दे। ऐसा कभी नहीं होगा, इक्वल मार्क्स में डिवाइड रहते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, यदि आप फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट पढ़ते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिल जाते हैं, तीनों यूनिट मिलाकर। 2 यूनिट नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ से केवल आप 20 मार्क्स के ही पेपर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट रहती हैं कि कोई अगर 2 यूनिट भी पढ़ता है तो उसे 20 मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। ये तय है कि 5 यूनिट से क्वेश्चन उठने हैं, ये 100% श्योर है। पहली बात तो ये समझिए। क्लियर, तो क्या करना है आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए? तो देखिए, आप 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाइए, 1 वीक। ठीक, 1 वीक का शेड्यूल बनाइए। क्या करना है आपको, जितने भी पेपर्स हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, सभी का एक एक पेपर कोई सा भी आप लोग उठा लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट पेपर इस जगह पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री का भी फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, और सब फिजिक्स का भी फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। तो क्या करिए आप लोग यूनिट नंबर, तीनों पेपर का यूनिट नंबर 1 उठाइए और तीनों को पढ़िए। और एक ही दिन नहीं पढ़ना है, एक दिन पढ़ लिए, दूसरे दिन दूसरा पेपर उठा लिए, सेकंड पेपर उठा लिए, और फिर थर्ड पेपर उठा लिए। ऐसा नहीं करना है। क्लास आपको करना है, रिवीजन की बात कर रहे हैं, लर्न करने की, याद करने की बात की रहे हैं। कॉलेज में तो आप जो पेपर चलेगा उस पेपर का क्लास तो अटेंड करेंगे ही, लेकिन जो जैसे हम लोग रूम पे पढ़ते हैं ना रिवीजन करने लिए, याद करने के लिए, वो बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सभी के फर्स्ट यूनिट उठा लेने हैं और तब तक पढ़ना है जब तक कि आपका यूनिट, मतलब अगर मान लीजिए 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाइए, 1 हफ्ते में जितने भी टॉपिक्स हो सकें हेडिंग वाइज उतना पढ़ लीजिए। सभी का फर्स्ट पेपर का भी पढ़िए, इसका फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर पढ़िए,
सेकेंड सब्जेक्ट का सेकेंड पेपर पढ़िए, फर्स्ट पेपर पढ़िए, और थर्ड सब्जेक्ट का भी फर्स्ट पेपर पढ़िए। एक कितने दिन पढ़िए? एक वीक, 1 वीक। तो 1 वीक में 1 यूनिट का जितना आप टॉपिक कवर कर पाएँ, यानी जितना हेडिंग कवर कर पाएँ। यहाँ हेडिंग वाइज चलता है। सिलेबस को भी समझिएगा, पूरा बुक नहीं पढ़ना रहता है। जो जो आपके सिलेबस में लिखा रहता है टॉपिक, हेडिंग लिखा रहता है, वही टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं। सिलेबस आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। चाहे बीए वाले हों, चाहे बीएससी वाले हों, चाहे बीकॉम वाले, सभी के लिए है। बस सब्जेक्ट वाइज समझिए। आप अगर मैथ की जगह पर अपना सब्जेक्ट रख लेंगे तो वो आपका पेपर हो जाएगा, ठीक। तो ये समझते रहिए। बहुत लोग कहते हैं कि बीई का अलग से बनाइए, बीकॉम का अलग से बनाइए, इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। सभी के लिए है, बस आप लोग चेंज कर लीजिए ना। मैथ जैसे हैं तो आया, अगर हिंदी रख लेंगे तो हिंदी में 3 पेपर है, तो हिंदी का फर्स्ट पेपर उठाइए आप, 1 यूनिट अपना कवर कीजिए जितने टॉपिक्स हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए दूसरा यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट पहले कवर कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग जितना टॉपिक 1 वीक में, अब पहला दिन जैसे पढ़ाया, 3 दिन क्लास चली है, तो 3 दिन में फर्स्ट यूनिट खत्म नहीं हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट जब पढ़ेंगे तो आपको कितने आवर्स चाहिए? अब 3 पेपर उठा रहे हैं 1 वीक के लिए, तो कम से कम 3 आवर्स आपको लर्न के लिए चाहिए, केवल पढ़ने के लिए, क्लास छोड़कर। तो 3 आवर्स आपको क्या चाहिए? रूम पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। 3 आवर्स दे ही सकते हैं याद करने के लिए ना। तो आप लोग 1-1 घंटे का या 2 1.5 घंटे का आप लोग दे सकते हैं, जिसके हिसाब जितना जो जिनकी क्षमता रहती है पढ़ने का, उनके हिसाब से। मैं तो लगभग 1 घंटे या कभी कभी 1.5 घंटे पढ़ता था। 1 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं सही से, मोबाइल बंद करके, ऐसा नहीं कि बीच बीच में मोबाइल देख रहे हैं, तब नहीं। अब देखिए ये 3 आवर्स है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि 3 आवर्स लगातार पढ़ लेते हैं, कि फर्स्ट पेपर उसी समय पढ़े, सेकंड पेपर भी उसी समय, थर्ड पेपर उसी समय, 5-5 मिनट का गए थे के। और बहुत लोग क्या होते हैं कि वो अपना डिवाइड कर लेते हैं। 24 आवर होते हैं, वो दिन में 3 बार में पढ़ लेते हैं। जैसे सुबह उठे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं सुबह सुबह, तो क्या होता है कि सुबह सुबह जब उठते हैं मॉर्निंग में बहुत लोग, तो एक पेपर ख़त्म कर लेते हैं अपना याद करके। फर्स्ट पेपर रिवाइज कर लिए, फिर छोड़ दिए समय, फिर दोपहर में कोई एक पेपर उठा लिए, तो दूसरा पेपर पढ़ लिया, और फिर शाम को एक पेपर उन्होंने याद कर लिया, तीसरा पेपर, थर्ड पेपर कहने का मतलब फर्स्ट पेपर ही, मतलब दूसरे सब्जेक्ट का। जैसे मैथ का पढ़े एक पेपर, फिर दोपहर में जब समय मिला तो उसको पढ़ लिया, फिर शाम को एक बार पढ़ लिया फर्स्ट पेपर, थर्ड सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर। तो तीनों 3 शेड्यूल में डिवाइड हो गया। चाहे तो आप एक साथ पढ़ें, चाहे आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि आप 3 पार्ट में डिवाइड करके ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि लगातार जब पढ़ने बैठते हैं तो बोरिंग सी फीलिंग होती है ना, कि बोरिंग होने लग रहा है, कि अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। एक सब्जेक्ट जब जैसे 1 घंटे पढ़ेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है कि अरे अब कौन पढ़ेगा। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप सुबह एक याद कर लीजिए, फिर दोपहर में एक याद करिए, फिर थर्ड शाम को एक पेपर आप अपना पढ़ लीजिए सब्जेक्ट का, ठीक, क्लियर है। और इसको आपको 1 वीक का कर लीजिए या 8 दिन का, जैसा आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से करिएगा, मेरे हिसाब से नहीं, मैं बस बता दे रहा हूँ। तो चाहे 1 वीक रख लीजिए आप, ठीक। तो 1 वीक रख लीजिए। अब करना क्या है, जैसे पहला पेपर पहले दिन पढ़े, फर्स्ट डे, तो जितना फर्स्ट डे में पढ़े रहेंगे, तो सेकेंड डे जब पढ़ेंगे आप लोग, तो दोहराने में केवल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट लगता है। तो फर्स्ट डे वाला जो पढ़े हैं उसको भी पढ़ेंगे, और उसके आगे सेकेंड डे वाला भी पढ़िए, ठीक। फिर ऐसे ही थर्ड डे में पढ़ेंगे जब, तो ऐसे ही करना है कि जो फर्स्ट डे वाला है उसमें भी पढ़ें, उसको रिवाइज कर लें, और सेकेंड डे वाला भी रिवाइज करें, और थर्ड डे वाला भी पढ़ें। तो ये आपका क्या होगा, रिवीजन चलता जाएगा। जैसे फर्स्ट डे में लाइन क्या बनेगी, ऐसी बनेगी, सेकेंड डे में यहाँ से ही लाइन बनेगी यहाँ तक, थर्ड डे में यहाँ से यहाँ तक लाइन बनेगी, ऐसे ही फोर्थ डे में करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाइन बनेगी। तो आप एक समय के बाद आपको ना ये वाली जो है फर्स्ट डे वाला और सेकेंड डे वाला जो टॉपिक पढ़े हैं, वो जब 1 वीक बीतेगा ना, तो आपको एकदम जो वहाँ पे रट जाएगा, तब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। और 1 हफ्ते बाद देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई, तब आपको डेली रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको जैसे ही आपका टॉपिक 1 यूनिट खत्म होगा 1 वीक का, तो आपको केवल 1 डे देना है, केवल 1 डे, मतलब 2 आवर्स, एक दिन के 2 आवर्स या 1 आवर्स देंगे, तो पूरा का पूरा 7 डेज का जो आप कर रहे हैं टॉपिक, 7 डेज का, वो केवल 1 आवर्स में केवल कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन में। तब आपको 7 डेज का केवल 1 आवर में आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पढ़ने का तरीका होता है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका यूनिट नंबर 1 पेपर फर्स्ट, मानी फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर खत्म होगा। फिर इसी प्रकार आपको जैसे ही अब 1 वीक बीतता है तो अपना शेड्यूल चेंज कीजिए। अब इसको देखना नहीं है अभी, अब उठाना है सेकेंड पेपर उठाना है, सभी पेपर का सेकेंड पेपर उठा लीजिए, सभी का सेकेंड पेपर। अब थर्ड पेपर का अपना क्लास करते रहिए, वो बन रहा है आपका नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स पढ़ना है, आप समझ भी रहे हैं
क्योंकि जब क्लास करते हैं उस समय समझते हैं, याद तो बाद में किया जाता है ना, तो हम याद करने की बात कर रहे हैं। तो आप अपनी क्लास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए क्योंकि 3 आवर्स चाहिए डेली। अब 3 आवर्स तो निकाल सकते हैं ना, 3 से 4 आवर्स। चलिए, तब सेकंड पेपर भी उठाइए। सेकंड पेपर को भी 1 वीक ऐसे ही करिए, सेम जैसे अभी इसको किया है आप लोगों ने। डेली पढ़ते रहिए और रिवीजन भी वैसे ही करते रहिए। 3 शेड्यूल में बांट लीजिए। और ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, सेकंड पेपर भी ऐसे करिए और थर्ड पेपर भी ऐसे करिए। सभी का थर्ड पेपर उठा लीजिए और करते चले जाइए। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है सभी को? किसी को डाउट हो रहा होगा तो बता दीजिएगा। अब यहाँ पर बात क्या है, अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे काफ़ी लोग बता रहे हैं कि आपका 80% बन जाएगा, 90% बन जाएगा, 1 महीने पढ़ लेंगे या 2 महीने पढ़ लेंगे। तो देखिए, उनकी बातों में ना आइए। हम भी चाहते तो आपको बता देते कि आप 1 महीने में 90% ला सकते हैं, 80% ला सकते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें केवल मोटिवेशन में अच्छी लगती हैं, ठीक, लेकिन रियलिटी में वास्तव में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अभी जाके जो टॉप किया था तो उनसे जाके पूछेंगे ना कि फर्स्ट ईयर में क्या आपको लग रहा था कि टॉप करेंगे, तो जो हालत आपकी अभी है, जितना डरे हुए हैं आप फर्स्ट ईयर में, शायद वो भी उतने ही डरे थे। लेकिन जब वो पेपर दे लेते हैं, उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है, तो आप जानते ही मार्क्स आने के बाद कुछ भी फेंकिए तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो लाभ, बहुत लोग क्या होते हैं कि रियलिटी बताते हैं, वास्तविकता बताते हैं कि हाँ, मैं भी नहीं जान रहा था कि मेरा 80% आएगा, हाँ, लेकिन हमने सही तरीके से पढ़ा और हमारा 80% आ गया, तो लक की बात है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं जान रहा था कि मैं ही टॉप करूँगा, तब वहाँ गड़बड़ी हो जाती है। और इस तरीके से कभी ना फेंका करें। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो अभी बता रहे हैं कि आप 10 दिन में या 1 महीने में बताते हैं कि रात के 2 नाइट हमने पढ़ा और हमारा मार्क्स इतना गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो साल भर पढ़े रहते हैं। तो उनकी बातों में मत आइएगा। क्लियर? नहीं तो आप लोग अगर उनकी बातों में आएंगे तो जस्ट अभी एग्ज़ाम होने वाला है 4 से 5 महीने बाद, आप लोग खुद ही देख लेंगे कि किनका कौन 1 नाइट में पढ़ के लाया है मार्क्स और कौन साल भर पढ़ के लाया है मार्क्स। तो जो फेल होंगे उनको भी पता लग जाएगा कि किन की बात आप लोग माने थे और किन की बात नहीं माने थे। तो देखिए, मेरा काम है वास्तविकता बताना। आप चाहें तो पढ़ लीजिए शुरू से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तभी मार्क्स अच्छा आएगा। अगर आप लास्ट के 2 महीने पढ़ के मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो भूल जाइए, 33% भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप 50% से नीचे लेके आते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा इस परसेंटेज का। तब आप बीएससी एमएससी के फील्ड में जा नहीं सकते आप लोग, क्योंकि बीएससी एमएससी के लिए शायद 50% चाहिए होता है ना, और उसके लिए और 45% रहेगा तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आप एमएससी कर लें और पीएचडी कर लें। तब आप यही भागेंगे एसएससी की ओर। और जितने लोगों को लग रहा है ना कि बीएससी छोड़ के हम एसएससी कर ले जाएंगे, वो समय बीतने के बाद पता चलता है कि एसएससी क्या चीज़ है। इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि भ्रम बहुत लोगों को है कि अरे बीएससी यहाँ इंजॉय कर लेते हैं, बीएससी के बाद हमें आगे तो पढ़ना नहीं है, हम एसएससी कर लेंगे 1 डे एग्जाम की तैयारी। तो हम बताएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे समय निकाल कर कि क्या यहाँ पर एक तरीके से झांसा दे रहा है एसएससी लोगों को, और ज़्यादातर लोग एसएससी की ओर ही भाग रहे हैं और 1 डे एग्ज़ाम की ओर। तो हम बताएंगे, इस पर भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जिनके घर से कोई पढ़ा नहीं रहता है ना, तो उनके घर में गाइडेंस देने वाले कोई नहीं होते हैं। जैसे मैं भी जब शुरू में आया था तो मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं पढ़े हैं, शायद मैं पहला लड़का हूँ। मेरे भैया थोड़ा बहुत पढ़े हैं, इंटर बीएससी वो भी किए हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से किए हैं। हालांकि वो मुझसे पढ़ने में अच्छा थे, लेकिन घर की परिस्थिति ठीक न होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी। लेकिन मैं अब दूसरा मान लीजिए उनके बाद पढ़ने वाला लड़का हूँ, जो कि अभी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये ध्यान रखिए। तो गाइडेंस हमें भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से मेरा कुछ समय बर्बाद हुआ है। तो आप लोगों का समय ना बर्बाद हो, तो इन सारी चीज़ों से डिस्कस हम करेंगे, ये सारे टॉपिक्स पे करेंगे। क्योंकि जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वैरायटी के लोग मिलते हैं यहाँ पर। अभी आपके साथ में ही होंगे बहुत लोग, आपको बता रहे हैं कि अरे यार बीएससी में इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं आप, जिसका लाभ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन लाभ इसी का है। यही बताते हैं, तर्क देते हैं कि अरे इसका तो एसएससी में यूज ही नहीं है, तो बीएससी करके क्या मतलब निकलेगा, ज़्यादा पढ़ने से क्या मतलब है, बस परसेंटेज चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, डिग्री चाहिए, बस हो गया। उसके बाद तो हम लोगों को 1 डे एग्जाम में जाना है, तो क्या ही मतलब है। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन हम इस पर डिस्कशन करेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा आपका एसएससी एग्जाम में जब आप जाएंगे तैयारी करने। तो ठीक, मेरिट का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम बताएंगे आपको कितना इम्पैक्ट पड़ता है और किन का सिलेक्शन एसएससी में होता भी है। उन्हीं लड़कों का होता है, हम बताएंगे किन लड़कों का होता है। और बाकी लड़के जो यहाँ पर
तुक्केबाजी वाले आते हैं ना सपना बना के कि बीएससी के बाद निकलेंगे और एसएससी हम तुरंत फोड़ देंगे, तो 5 साल 6 साल रगड़ते रह जाते हैं लेकिन निकलता नहीं है उनका, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए जो हमारा टॉपिक था उसको समझिए यहाँ पे। और हमारा यहाँ टॉपिक था, हमने बताया था यूनिट। तो देखिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझिए। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए पहले 60%, यानी फर्स्ट डिवीजन से आप लोग पास हो जाएं 60%। अभी बहुत लोग तो रो रहे होंगे कि 30% ही बन जाए, तो 30% तो बन ही जाएगा। मैं 60% की बात कर रहा हूँ, ना कि 100% की। कुछ लोग फेंकने वाले भी हैं, डायरेक्ट आपको 100% पे ले जाएंगे, तो वहाँ जा सकते हैं। आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि महाभारत में अर्जुन भी थे। अर्जुन के साथ कौन था? कृष्ण थे। और दुर्योधन के साथ कौन था? उनका मामा शकुनी। तो शकुनी ऐसा नहीं था कि ज्ञानी नहीं था, और ऐसा कृष्ण भी नहीं थे कि जो ज्ञानी नहीं थे। लेकिन आपको मार्गदर्शन, कृष्ण अर्जुन को सही दिशा दिखा रहे थे, उनको भ्रम से दूर ले जा रहे थे, ठीक। और दुर्योधन को क्या कर रहा था शकुनी? दुर्योधन को मार्ग तो दिखा रहा था लेकिन गलत मार्ग दिखा रहा था, ठीक। तो वही हो जाता है यहाँ पर, जब आप अपना चयन नहीं करते हैं कि आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है, तो आप भटक जाते हैं, भले वो ज्ञानी हो। तो आपका चयन भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपको सही राह दिखाए। दुर्योधन को कई बार कृष्ण समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन को कृष्ण लगता है कि कृष्ण हमारे लिए क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, और हमें गलत समझा रहे हैं। और कृष्ण की बात नहीं मानता है, और दुर्योधन शकुनी के साथ ही उनकी बात मानता है। और आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, सभी लोग इतिहास पढ़े हैं, सभी लोग महाभारत देख चुके हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपका उद्देश्य पहले छोटा टारगेट, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 60% कवर करना, जिससे आपके 60% फर्स्ट ईयर में बन सके, 60+। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि 60+ ही बने, 80% भी जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य पहला है कि आप लोगों को कितने % कवर करना है? 60%। तो यानी आपको अगर देखिए 20% यहाँ से आएगा, 5 यूनिट में डिवाइड है, तो 20% यहाँ से, 20% यहाँ से। क्वेश्चन आने एकदम फिक्स है कि 20% यहाँ से आएगा, और 20% यहाँ से, और 20% यहाँ से। ये चाहे बीए वाले हों, चाहे बीएससी वाले, चाहे बीकॉम वाले, सभी के लिए बता रहा हूँ। यूनिट डिवाइड है तो आप यहाँ मत कहिएगा कि सब्जेक्ट यहाँ तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखे हैं। भाई अपना ही लगा लीजिए, यहाँ हिंदी लगा लीजिए, यहाँ इंग्लिश लगा लीजिए, फिलॉसफी लगा लीजिए, जिनका हिस्ट्री है हिस्ट्री लगा लीजिए, मेडिवल हिस्ट्री है मेडिवल हिस्ट्री लगा लीजिए, डिफेंस जिनका है डिफेंस लगा लीजिए। पेपर तो ऐसे ही डिवाइड है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या करना है, पहले यूनिट को, फर्स्ट यूनिट को जैसे ही आप कवर करते हैं तो आपका 20% तैयार हो जाता है। जितने भी वहाँ पर हेडिंग दिए हुए हैं, आपको सिलेबस में देखेंगे टॉपिक्स लिखे रहते हैं, तो जितने टॉपिक्स लिखे रहेंगे, अगर यूनिट 1 को आपको याद है सारी चीज़ें, तो आपका 20% कवर हो गया फर्स्ट पेपर का। फिर सेकंड पेपर में अगर 20% ऐसे तैयार कर लेते हैं तो 20% यहाँ से, 20% यहाँ से। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए 3 यूनिट कैसे भी करके आप कवर कर लें, लर्न करके। एकदम आपके जुगाड़ पे होना चाहिए कि पेपर आ जाए इन तीनों यूनिट से, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत चले जाइएगा, कि बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो हम कर लेंगे, और बाद में वही लोग लटकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो 20% यहाँ, 20% यहाँ, 20% यहाँ, तो आपका 60% तैयार हो जाएगा। अगर 9 पेपर में ऐसा करते हैं तब, ऐसा नहीं कि एक पेपर में कर लिए काम खाली हो गया। मैथ के तीनों पेपर में करेंगे तब जाके आपका यहाँ पर 60% तैयार होगा। 3 यूनिट, 3 यूनिट इसका, 3 यूनिट इसका, 3 यूनिट इसका, तो यहाँ से आपका 60% तैयार हुआ। फिर यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे 60%, फिर यहाँ भी 60%, तो टोटल मिला के आपका बनता है 60%। अब बच गया 2-2 यूनिट सबके, 2-2 यूनिट सब में बचे, यानी 9 पेपर हैं, यानी कि 18 यूनिट अभी बचे हैं। कितने यूनिट तैयार हुए? 9 त्रिक 27 यूनिट आपका तैयार हो गया। 27 यूनिट तैयार है और 18 यूनिट बचा हुआ है। तो यहाँ 60%, यहाँ 40% बचा हुआ है। अब जब लास्ट के 2 महीने आपके बचेंगे, या लास्ट के नहीं, जैसे ही कवर अप होता है तब आप चौथा यूनिट टच कीजिए। और इसके बाद क्या करना है, चौथा पाँचवा दोनों यूनिट टच नहीं करना है आपको। सबसे पहले 4th यूनिट आपको तैयार करना है, एकदम जुआ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत लोग गलती यही करते हैं कि 4th और 5th दोनों पढ़ने लगते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। तो 4th यूनिट पहले टच करना है सभी का, सभी पेपर का 4th यूनिट, 9 पेपर का 4th यूनिट टच कर लेना है। तो अगर आप सही से पढ़ पाते हैं पूरा रिवाइज करके, तो 20% यहाँ से, तो 60% यहाँ से हो गया आपका, प्लस 20%, तो 80% के करीब पहुँच जाएंगे। और 5वां यूनिट लगभग शायद ही आप कवर कर पाएँ। तो आप लोग जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहें, आप लोग उससे देख लीजिएगा अनसॉल्व से, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन उठा के आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ कि सब समय नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान में रखिएगा रिवीजन करने के लिए जब एग्ज़ाम आ जाता है। तो
अगर पहले से नहीं रिवीजन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट में जो बचेगा तो आप कुछ मार्क्स पढ़ लीजिएगा यहाँ से सारी यूनिट का 5th यूनिट से, तो आप लोग वहाँ से कवर अप कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो कुल मिला के आपके 80 लगभग 80 to 85% के बीच में आप लाई करने वाले हैं। ठीक, तो अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका लगभग 60+ तो रहेगा ही रहेगा। कुछ यूनिट आप छोड़ते हैं जैसे 4th में जैसे कुछ ही पढ़ पाए हैं, टॉपिक पूरा टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं, तो 60% ये अगर पूरा एकदम रटा हुआ है आपको तो यहाँ से आपके 60 मार्क मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपके टोटल होते हैं 85% मार्क्स। अगर आप 5 यूनिट पूरा कवर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आप 90 के पास भी पार भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है सभी से। अगर आइडियल केस मान के अगर आप चलेंगे कि नहीं हम तो 5 यूनिट कवर कर ले जाएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात है अगर 5 यूनिट आप कर पा रहे हैं तो, लेकिन जो वास्तविकता अभी तक रही है वही मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिए किसी भी कॉलेज में जाइए पढ़ने और सबसे पहले उसकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ की हिस्ट्री यही अभी तक आ रही है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पास हो रहे हैं 37%, इसके जस्ट पहले पास हुए थे 39%, तो 2% यहाँ की हिस्ट्री गिरी हुई है। अब इसके जस्ट ऐसे ही पास हो रहे हैं 37% का भी लड़के पास हो रहे हैं, 29% का भी, 39% का भी लड़के पास हो रहे हैं। तो यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 60% वो लड़के फेल ही कर दे रहे हैं। अब क्यों फेल हो रहे हैं, वही रीज़न है कि जो 1 नाइट वाले पढ़ने वाले हैं और लास्ट के 1 मंथ पढ़ के टॉप करने वाले लड़के, उनके अंदर जो मोटिवेशन भरा जाता है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ के आप टॉप कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि अब 4 महीने कौन बर्बाद करेगा पढ़ने में, तो वो उन सबकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो इन सब चीज़ों से बचिए और अपना पढ़ने का तरीका हमने बता ही रखा है, तो आप लोग पढ़िएगा। ठीक, और जिनको भी टाइम मैनेजमेंट में अभी भी दिक्कत आ रही है कि 24 आवर्स में वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आवर्स, तो उनके लिए क्या करें, तो हम उस पर अलग से टर्म बना देंगे। लेकिन आज हमारा जो था उस पर टॉपिक पे हमने बता दिया कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले सिलेबस अपने पास रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि चैप्टर वाइज पढ़ने लगते हैं। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता है भाई, एक चैप्टर में कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, हेडिंग वाइज पढ़ने होते हैं, और उन्हीं हेडिंग्स पढ़ना होता है जो सिलेबस पे लिखा रहता है, वही काम में आएगा, नहीं कि दूसरा पेपर में आपका आएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप इंटर पढ़ के आए हैं, शायद आप लोग वहाँ पूरा बुक पढ़ते होंगे जितनी हेडिंग दिए रहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर यूनिट में जितनी हेडिंग्स दिए हैं उन्हीं हेडिंग्स को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी अभी चाहिए वीडियो की टाइम मैनेजमेंट पे बना दें कि 24 आवर्स हैं हमारे पास, और उस पर बना दें टॉपिक की 24 आवर्स को कैसे मैनेज किया जाए, तो इस पर हम डिस्कस कर लेंगे 24 आवर्स में। और रियलिटी वास्तविकता की कहाँ आपका कौन सा टाइम आप यूज नहीं कर पाएंगे। 24 आवर्स आपके पास वास्तव में होते नहीं हैं। किसी ने कहा था कि आप जितना समय अपने लिए यूज कर पाते हैं, यानी अपने काम के लिए यूज कर पाते हैं, वही समय आपका समय है, बाकी समय आपका समय नहीं है। तो 24 आवर तो एक घड़ी के हिसाब से है ना, लेकिन वास्तव में 24 आवर्स आपके पास नहीं है। अगर यहाँ पर काटा जाए देखिए तो 6 आवर तो आप सोने में दे देंगे, वो तो आपका स्लीप। अब ये सबका नेसेसरी है, बॉडी के लिए चाहिए। अगर सही से आप नहीं सोते हैं, बहुत लोग क्या करेंगे कि मोटिवेशन देख लेते हैं कि 5 घंटे सो के हम अपना पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये मैं चेक कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हमारी है, सारी चीज़ों पे अनुभव है। शुरू पे मैं भी देखा था बहुत लोगों का 5 घंटे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सुबह उठा था तो आंखें इतनी तेज जलने लगती है ना। फर्स्ट डे तो मोटिवेशन रहता है, सेकेंड डे से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, 1 से 2 दिन ही ऐसा कर पाएंगे, और आंखें जलेंगी, दोपहर में पढ़ने का मन नहीं करेगा और सर दर्द करता रहेगा। तो इससे अच्छा आप 6 घंटे ना सो के 7 घंटे सो लीजिए। और हम बताएंगे सोने का तरीका कैसे है। 2 शेड्यूल में सोया जाता है। तो मैं जब सोता हूँ तो पहले देखिए 5 आवर्स एक बार में सोता हूँ, और उसके बाद दोपहर में मत सोइएगा। देखिए एग्ज़ाम कब होने वाला है आप लोगों का, जब एग्ज़ाम होगा तो सुबह ही होगा। तो जब आप क्या करिए 5 आवर्स सुबह, जब नाइट में सोना स्टार्ट करिए 12 बजे। अगर आप सही पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लगभग 11:30 बजे सो जाइए, 11:30 बजे लगभग सो जाइए, और सुबह 5 AM पे उठ जाइए, 5 AM या 5:30 AM। क्लियर, उठ जाइए तो आप 6 आवर का नींद ले चुके रहते हैं। और देखिए जब 11:30 पे सोने जाएंगे तो तुरंत नींद नहीं आ जाती है। ये तो आइडियल केस मान के चलते हैं कि 6 आवर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। जब 11:30 पे सोने जाएंगे तो आधे घंटे लगते हैं नींद आने में, तो आधे घंटे नींद लगेंगे तो लगभग 5 आवर्स अब अगर देखा जाए सही से तो 5 आवर्स ही सो पाते हैं। और फिर क्या कीजिए कि पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपना जितना भी है क्लास भी लीजिए, आराम से क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शाम तक क्लास लीजिए तो बच जाते हैं
5 बजे आप खाली होते हैं। अगर बात करें क्लास से, तो यूनिवर्सिटी की क्लास 5 बजे तक चलती है ना लगभग, बहुत लोगों का शाम में तक में रहता है। तो 5 बजे हम मान के चलते हैं आप खाली होते हैं, तो क्लास जैसे ही खाली होते हैं उसके बाद अपने रूम पे जाइए। तो लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंचते हैं। बहुत लोग 5:30 तक अपने रूम पे पहुंचते हैं, बहुत लोग 5 बजे से पहले पहुंच जाते हैं। तो जो जब भी पहुंच रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि आप जैसे ही यूनिवर्सिटी से अपने रूम पे गए, तो उसी टाइम आप बहुत थके रहते हैं। और जब थके रहते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है। तो आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, जितना सोना चाहें आप लोग। अब पछताइएगा मत कि हम 2 घंटे और सो लिए, बिल्कुल मत पछताइएगा। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। है मेरा यूज किया हुआ तरीका है, और अभी भी मैं ये यूज करता हूँ। कॉलेज से आने के बाद तुरंत 2 घंटे सोता हूँ, और जैसे ही आप 2 आवर्स सोते हैं आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। फ्रेश, जैसे कि आप सुबह उठे हैं, मतलब कि आप नाइट में सोकर उठे हैं, ताज़ा ताज़ा आपका मन हो जाएगा। जो भी चीज़ें आप लोग किए हुए हैं उन सब चीज़ों से आप लोगों की मुक्ति मिल जाती है, एक तरीके से कहिए तो। जितना भी थकान रहेगा सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, और आप अच्छे से फिर से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उठिए, फिर आपको भोजन करना है। अपना भोजन जो लोग करते हैं तुरंत, अगर भोजन करना चाहते हैं बहुत लोग, तो या तो कॉलेज से आइए, भोजन करिए, फिर सोइए। क्योंकि भोजन करके सोएंगे तो और अच्छी नींद आएगी, और 2 आवर में एकदम बहुत अच्छी नींद आ जाएगी आप लोगों को। अब फिर उठिए आराम से, अपना फ्रेश व्रेश होइए, मुँह धोइए पानी से, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके पास मान ले रहे हैं कि 7 बजे तक आप लोग खाली हो जाते हैं सारी चीज़ें भोजन वोजन करके। ठीक, तो 7 बजे तक खाली हो जाते हैं। तो आप 7 से लेके 7 4 11 4 आवर्स आपको बचते हैं पढ़ने के लिए। तो आप 4 आवर्स में जो करना चाहें कर लीजिए। और देखिए, फर्स्ट ईयर में आप लोग, बहुत लोग होंगे कि सोशल मीडिया से एक्टिव हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं से रहिए। इंस्टाग्राम पे अगर रील्स आप शॉर्ट देखना शुरू करते हैं तो समय नहीं पता चलता है कितने आवर्स आप शॉर्ट्स देख चुके हैं। या यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं तो नहीं पता चलता है कि आप कितना शॉर्ट्स देख पाए हैं। तो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जब आप आ गए हैं पढ़ने के उद्देश्य से, तो अपना ये सारी शॉर्ट्स वाली चीज़ें बंद करके रखिए। हाँ, मनोरंजन के लिए है तो लॉन्ग वीडियो देखिए, शॉर्ट्स वीडियो कभी मत देखिए। एक ही बार में 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, कोई भी वीडियो, मूवी है मूवी देख लीजिए, या कोई मनोरंजन की चीज़ है तो आप लोग लगा के 20 मिनट 25 मिनट वाला देखिए, ताकि आपका माइंड की कैपेसिटी 20 मिनट की रहे, पेशेंस रहे। नहीं तो आप शॉर्ट्स वीडियो जब 1 मिनट का देखते हैं तो आपकी जो क्षमता होती है, पेशेंस क्षमता, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाती है, 1 मिनट के नज़दीक आ जाती है। तब आप बैठ कर सोचेंगे 1 घंटे पढ़ लें, क्लास कर लें, तो वो आपकी क्षमता काम नहीं करेगी। वहाँ आपको बोरियत फील होगी, क्योंकि आपकी आदत हो गई है 1 मिनट की वीडियो देखने की। अब 1 मिनट में डिसाइड करने के लिए ये वीडियो अच्छा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी जो कैपेसिटी है, पेशेंस की कैपेसिटी कि आप कितने घंटे तक पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है और कम होने लगती है। तो इन सबसे बचिए। ठीक, तो जो मेरा उद्देश्य था हमने आपको समझा दिया है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में है, जिनको ये वीडियो अभी तक नहीं मिला है, तो आप लोग शेयर करने का प्रयास करिएगा, जिससे सभी को समझ में आ जाए। ठीक, और यदि कोई आपको समय दे रहा है इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, तो उस पर भरोसा करिए। ठीक, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। या तो विश्वास करिए, आप नए हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब तक आप विश्वास नहीं करते हैं तब तक आपके मन में वो 100% बैठता नहीं है। ठीक, क्योंकि जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो 50% तो ऐसे ही डिक्रीज हो जाता है। कहेंगे अरे क्या ही बता रहे हैं भाई साहब। तो उसके बाद जो 50% बचता है उसमें से 10% ही आप फॉलो कर पाते हैं। ठीक, तो आप विश्वास करेंगे तभी आप 80% फॉलो कर पाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि आप 100% ही फॉलो कर पाएंगे। लेकिन यही तरीका था जो मेरा पढ़ने का, हमने बता दिया अपना तरीका। आपका, अगर आपका अलग तरीका होगा तो अपना यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, लेकिन अगर ऐसे मैनेज करके चलेंगे 1 वीक वाला, तो आप देखेंगे साल के लास्ट में आपका पूरा पेपर तैयार होकर रेडी रहेगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।